भले ही नीतीश कुमार के दबाव में आकर भाजपा ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया हो, लेकिन जो परिस्थितियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से भाजपा के अंदर नाराजगी झलक रही है, वो बता रहा है कि सम्राट चौधरी ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। वो 4 कारण जो चिल्ला चिल्ला कर इस बात को कह रहे हैं कि भाजपा सम्राट चौधरी को कभी मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन ऐन मौके पर नीतीश कुमार की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो 4 बड़े कारण जो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनने से भाजपा तो खुश नहीं है। सबसे पहला कारण अपने ही नेताओं की दूरी। बुधवार को जब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया तो यह ऐतिहासिक पल था, क्योंकि पहली बार भाजपा को बिहार में अपना मुख्यमंत्री मिला है। लेकिन इस ऐतिहासिक मौके पर ही पार्टी के बड़े चेहरे गायब नजर आए। ना सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह में, बल्कि पार्टी दफ्तर में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में भी कई वरिष्ठ नेता नहीं पहुंचे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर अंदर ही अंदर कुछ और ही पकड़ा है। दूसरा कारण विजय सिन्हा का बयान और उनका व्यवहार। विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखने वाले विजय सिन्हा ने जो कहा वो बहुत कुछ कह गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कमांडर के आदेश पर उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, यानी कि यह फैसला दिल से नहीं बल्कि दबाव में लिया गया है। और यही नाराजगी उनके व्यवहार में भी दिखी। आपको बता दें कि विजय सिन्हा ना तो शपथ ग्रहण समारोह में आए और न ही पार्टी के कार्यक्रम में। हालांकि बाद में उन्होंने औपचारिकता निभाते हुए सम्राट चौधरी को बधाई जरूर दिया, लेकिन तब तक उनकी नाराजगी जाहिर हो चुकी थी। तीसरा और सबसे बड़ा कारण सम्राट चौधरी का राजनीतिक पृष्ठभूमि। बीजेपी के अंदर असली खटक इसी बात का है। पार्टी के अंदर कई पुराने और मूल विचारधारा वाले नेता इस बात से असहज है कि जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है उसका राजनीतिक सफर भाजपा से शुरू ही नहीं हुआ था। सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में रहे, फिर जेडीयू में गए और कुछ साल पहले ही भाजपा में आए हैं। ऐसे में पार्टी के अंदर एक धड़ को ये लगता है कि जिन लोगों ने सालों तक भाजपा के लिए मेहनत किया उन्हें दरकिनार कर दिया गया। चौथा कारण केंद्रीय नेतृत्व की ठंडी प्रतिक्रिया। आमतौर पर जब किसी राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ही नजर आए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सम्राट चौधरी को शपथ लेने के करीब 3 घंटे बाद सोशल मीडिया पर बधाई दी। यह देरी भी कई सारे सवाल खड़े कर रही है। अब इन चारों कारणों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर बहुत हद तक स्पष्ट हो जाती है कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना जितना समीकरणों का नतीजा है, उतना ही पार्टी के अंदर असहजता का कारण भी है। पार्टी के अंदर जो है वो नेताओं की नाराजगी साफ तौर पर झलक रही है। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन अंदर खाने में असंतोष की आग सुलग रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सम्राट चौधरी इस दबाव को झेल पाएंगे या फिर बिहार की राजनीति में जल्द ही कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा। क्योंकि राजनीति में कुर्सी सिर्फ मिलना बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि उसे बचा कर रखना उससे भी बड़ी चुनौती होती है। बाकी आप सम्राट
सम्राट चौधरी को लेकर क्या सोचते हैं। भाजपा के अंदर जो सम्राट चौधरी को लेकर नाराजगी फैली है, क्या वो नाराजगी दूर हो पाएगी या फिर भाजपा कोई बड़ा खेल जो है वो चल देगी। इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।